हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी कैसे हो? एकदम स्वस्थ। आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ हो और अपने घरों में सुरक्षित हो। अभी मैं घर से वापस आई हूँ ना, तब से थोड़ा आलस भी आ रहा है क्योंकि इतने दिनों की लंबी छुट्टी मिली काम की। लेकिन घर के जो काम, जिम्मेदारियां, वो जब सामने आती हैं तो फिर अपने आप ही हाथ चलने लगते हैं। तो आज काफी सुबह से हो गया, काम ही था। और रात के खाने में मैं क्या बनाऊं, ऐसा मैं शुभम से पूछ रही थी। तो शुभम ने बहुत सारी चीजें तो अभी पसंदीदा खा के आया है ना, तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो बोल रहा है कि वो उत्तपम बनाइएगा। तो मैंने कहा ठीक है, वही बनाएंगे। और आज शुभम के बाल कटवाए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब मुंडन नहीं हुआ है, लेकिन जो मुंडन के बाद बाल ग्रो करते ना, उतना छोटा बाल करवाया उसका। उसको डैंड्रफ हो गई थी, काफी घने बाल थे और डैंड्रफ की वजह से फिर उसे दिक्कत थी। तो मैंने कहा ऐसा करो, तुम एकदम छोटे करा लो, फिर उनकी केयर अच्छे से होगी। स्कैल्प में मसाज कर सकते हो, कोम करने के मतलब जो भी है, वो डैंड्रफ पूरा क्लीन हो जाएगा हेड। तो इसलिए आज वो करवाने गया था बाल अपने। और ये दही मैंने रखी हुई थी फ्रिज से बाहर निकाल करके, जिससे कि वो नॉर्मल हो जाए। और दही और ये सूजी मिक्स करके मैं एक बैटर बना के रख देना चाहती हूँ, जिससे सूजी भीग जाएगी। तब तक मैं और दूसरे काम करती रहूंगी। तो यहाँ पर 1 कटोरी दही है और 2 कटोरी करीब सूजी है। तो जैसे हम लोग इडली आप्पे के लिए बनाते हैं ना बैटर, वैसा ही करना था। नमक स्वाद के अनुसार डाला है, और नमक, दही, सूजी और थोड़ा पानी। पानी अंदाज से ही डालना, जैसे सूजी तो पानी सोख कर लेती है ना, तो इसलिए करीब 2 कटोरी सूजी में मुझे लग रहा है 2 कटोरी के करीब पानी लग ही गया, क्योंकि वो फिर बाद में गाढ़ा हो जाता है सूजी का बैटर। और दही तो है ही फिलहाल, इसे मैंने ढक करके आज लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम किया मैंने। उसके बाद वही शाम की चाय वगैरह हुई और फिर बाद में ही बर्तन धुले। और अब ये बर्तन ड्राई हो गए हैं, तो मैं यहाँ से हटा रही हूँ और सारे बर्तन मैंने ट्रॉली में लगाया। और यहाँ काउंटर टॉप क्लीन कर लेंगे। बास्केट हट जाती है ना, तो स्पेस हो जाता है, फिर यहाँ पे काम करना आसान हो जाता है। मेरे पास इलेक्ट्रिक केतली नहीं थी, तो मैंने ये मंगवाई है। और ये 2 लीटर की है और इसकी प्राइस है 499 रुपीज। और ये बहुत यूजफुल है। सुबह सुबह गर्म पानी पीना है तो फटाफट से इलेक्ट्रिक केतली का यूज कर लिया। और रात में भी खाने के बाद गुनगुना पानी पीना है, उसके लिए भी है बढ़िया। तो मैं यहाँ पर इसको इस बोर्ड से कनेक्टेड करके पानी गर्म कर रही हूँ थोड़ा। ये केतली 2 लीटर की है, लेकिन जब आप पानी भरे ना, तो थोड़ा सा ऊपर कम रहे, जो इसमें मार्क बना हुआ है निशान, उतने ही लेवल में पानी डालें। और पहले पानी जैसे डाल लिया, उसके बाद इसका प्लग लगा देंगे, ऑन कर लेंगे इलेक्ट्रिक से। इसकी कॉर्ड छोटी है, मतलब ये जो बोर्ड हमारा ऊपर आ रहा है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है हाइट करने के लिए। तो फिर मैंने चकले के ऊपर रख दिया है। वैसे आप कोई भी पटा है, पीढ़ा है, उसमें रख सकते हैं, या फिर कई बार होता है कि बोर्ड के पास कुछ ऐसा स्टैंड है, वहां लगा सकते हैं। पानी निकालने के लिए जैसे ये जो लाइट जल रही है ना, जब हमने इसको ऑन किया तो लाइट ऑन है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो अपने आप ही लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक ये लाइट ऑफ हो जाएगी, तो आपको ये नहीं देखना है कि पानी गर्म हुआ कि नहीं, अपने आप बंद हो जाएगा और पानी आपको गर्म मिलेगा। बहुत ही जल्दी ये प्रोसेस हुआ, पानी हमने रखा और खोलने लगा। जैसे ही इसको निकालना है ना, तो पहले ऊपर बटन बंद कर लें, स्विच ऑफ करें, उसके बाद फिर केतली को निकालें और फिर पानी लें। तो ये मुझे काफी यूजफुल लग रहा है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग यूज करते हैं, क्योंकि गर्म पानी हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, गुनगुना पानी। तो ये हमारी उस काम को इजी कर देता है। और इसे क्लीन करना भी आसान है, जैसे इस ट्रे से हटा लो और फिर नॉर्मली आप ये जो केतली है इसको वॉश कर सकते हैं। तो शुभम को पीना है ऑरेंज जूस। अब तो संतरे बहुत आ रहे हैं, तो मैं जूस निकाल रही हूँ। ये ऑरेंजेस मैंने छील लिए हैं और मैं इनका जूस बनाने वाली हूँ। बहुत ही इजीली इसका जूस बनेगा। और ये है इलेक्ट्रिक जूसर, जिसके साथ ये यूएसबी कॉर्ड दी गई है, तो
कोई भी आप, जैसे ये कॉर्ड अगर छोटी है तो आप बड़ी कॉर्ड जैसे मोबाइल की वायर है उससे लगा सकते हैं और इससे जूस बना करके यहाँ पर एक छन्नी है उससे ये जूस छन जाता है। और इसकी प्राइस है 499 रुपीज। और इस जूसर में सबसे अच्छी बात ये है कि कॉर्ड लगा करके ही नहीं करना है, मतलब एक बार इसको चार्ज हो गया ना, ये चार्ज हो जाता है, उसके बाद बिना वायर के, देखिए वायर नहीं लगा हुआ है, पहले से चार्ज है, तो आप इसमें जूस बना सकते हैं। यानी कि आप, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप कहीं बाहर भी ले जा सकते हैं और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए भी काफी अच्छा है। बस जूस बन गया और आपने इसको निकाल लिया। बहुत बारीक रेशे वगैरह है तो पहले से ही छिलका जब निकालते हैं ना हम लोग, तो सिर्फ पल्प रहने दें तब निकालेंगे, तो वो जो रेशे रहते हैं संतरे के वो नहीं आएंगे। और इसमें डबल प्रेस करना होता है, ये जो बटन दिया गया है तो एक बार प्रेस करने से स्टार्ट नहीं होता, डबल प्रेस करते ही वो स्टार्ट हो जाता है और जूस बहुत ही जल्दी बन जाता है। एक साथ ज्यादा ना बने, थोड़े थोड़े से डालने हैं मैंने और जूस रेडी। और ये है स्टेनलेस स्टील 3-in-1, ये ग्रेटर है, इसमें कद्दूकस करते हैं, गाजर, खीरा, मूली, कुछ भी, बहुत काम की प्लेट है ये। और ये है ड्रेन बास्केट, ऐसे रनिंग वाटर में भी इसमें आप कोई भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब इसमें वॉश कर सकते हैं, तो ये एक बास्केट की तरह भी है। ड्रेन, इसमें होल है बारीक बारीक, तो सारा पानी झड़ जाता है। और ये है फ्रूट या फिर वेजिटेबल बोल, तो इसमें सब्जियां जैसे आपने काटी, इसमें धो लिया और फिर इसमें ऐसे रख देते हैं, पानी नीचे झड़ जाता है, तो फिर सब्जियां ले करके आप इन्हें कुक कर लेंगे। तो ये 3-in-1 है। तो ये इसकी जो प्राइस है ना 499 में ये पूरा 3 सेट मिला है। इस 3-in-1 स्टेनलेस स्टील बास्केट में डील ऑफ द डे है, इसीलिए इसका प्राइस है 499। और यहाँ पर ये मैंने टमाटर और आलू धुल करके ऐसे रखा, तो पानी जैसे झड़ता है ना तो काउंटर टॉप में नहीं फैलता, दूसरे वाले बाउल में ही रहता है। ये चीज काफी अच्छी है। और मुझे लगता है ग्रेटर भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जब हम लोग अब गाजर का हलवा वगैरह बनाएंगे विंटर सीजन में, तो काफी ज्यादा हम लोगों को गाजर कद्दूकस करनी होती है, तो नीचे बर्तन एकदम फिक्स है इसके साथ, तो ये हिलेगा नहीं। कई बार हम लोग थाली वगैरह में ले करके कद्दूकस करते हैं तो कैसे फिर वो स्लिप करता है ना कद्दूकस। इसमें ये प्लेट अच्छे से प्रॉपर फिक्स है इस बाउल में, और नीचे इतना गहरा है कि गाजर ज्यादा सी नीचे आ जाएगी। ये मैंने एक गाजर अभी कद्दूकस किया है क्योंकि मुझे उत्पम में डालना है, तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और हरा धनिया, साथ में एक गाजर। तो बाकी चीजें मैंने बारीक काटी हैं, प्याज, टमाटर वगैरह, लेकिन गाजर को कद्दूकस किया है। तो इस बाउल में ये सारी चीजें रखी हुई हैं। और जो मैंने सूजी भिगो के रखी थी ना, वो अच्छे से भीग गई है, क्योंकि थोड़ा टाइम हो चुका है, आधा पौन घंटे भी काफी हो जाता है, सूजी नरम हो जाती है। और इसे मैंने फेंटा है। दही खट्टी थी तो इसीलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता, अगर दही एकदम फ्रेश होती है तो ज्यादा देर के लिए फिर सूजी रखनी होती है। अब मैंने इस दही को डाला है इन सभी सब्जियों में एक साथ। सब्जियां कम ज्यादा अपनी बच्चों की टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, बच्चों को खिलाना है सब्जियां, तो इन सब चीजों में मम्मियों को चाहिए होता है बहाना। तो बस सब्जियां मिक्स कर ली हैं, ये देखिए, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची और गाजर, ये मिक्स हो चुका है। सेम बैटर से आप आप्पे भी बनाते हो और उत्तपम भी बन जाता है। और अब मैं बनाने वाली हूँ उत्तपम। ये है उत्तपम मेकर, नॉन स्टिक है ये, और इसके साथ में मिला हुआ है नायलॉन स्पॉन्ज, और एक ये दी गई है स्टिक जिससे हम इसे फ्लिप करते हैं उत्तपम बनाते वक्त। और ये बहुत ही बढ़िया है, मिनी 4 उत्तपम बन जाते हैं एक साथ, नॉन स्टिक है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये डील ऑफ द डे में मिलने वाला है 379 रुपीज। तो डील ऑफ द डे है इस आइटम में, 379 में है ये। और मैं बनाने वाली हूँ ये जो मिनी उत्तपम मेकर है ना, इसमें ग्रिल का भी काम करता है, मतलब प्लेन नहीं है वो जो सर्कल बना है, ग्रिलिंग भी होती है इसमें। तो अच्छे से जो भी चीज हम सेक रहे हैं वो अच्छा से सिकता है। तो आज मैंने यहाँ पर 2-3 बूंद ऑयल डाला है ब्रश
कर दिया है। आप चाहें तो ऐसे ब्रश से भी ब्रशिंग कर सकते हैं, मतलब लेस ऑयल में बनेगा। और ये बिल्कुल जरा सा मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें। विंटर सीजन है तो मेरे ज्यादा अच्छे से खमीर नहीं उठता, इस वजह से डाला है। कई बार बहुत गर्मी हो तो फिर कुछ भी सूजी में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बस ये लास्ट में ही डाला है मैंने। और अब एक चम्मच से बड़ा सा चम्मच ले करके उसमें पूरा अच्छे से फैला देंगे। तो इसमें एक ही साइज के बन रहे हैं 4, प्लस ग्रिल होता है वो अच्छे से सिक रहा है। पलट कर दोनों ही साइड अच्छे से सेकना है। इसी बैटर से मैं अक्सर ही वो बनाती हूँ आप्पे ऊपर नीचे सिक जाता है, अंदर सूजी और वो जो वेजिटेबल्स हैं वो रहती है ना। इसमें अच्छा चीज ये थी कि छोटा छोटा सा बन रहा है, पूरा अच्छे से सिक रहा है। हम लोग तवे पे फैलाते हैं, उत्तपम बनाते हैं इसी बैटर से तो थोड़ा बड़ा साइज बनता है। तो या फिर छोटे छोटे कितने सारे बनाओ एक साथ, इसमें 4 बन रहे हैं। और खाने के बाद इसी बैटर से देखो मैं बना चुकी हूँ आप्पे और उत्पम भी, लेकिन तारीफ की है शुभम और उनके पापा ने, कहा कि ये बहुत अच्छा सीखा है। बढ़िया ऊपर नीचे दोनों साइड से पलट पलट के सेक लो जैसा पसंद है, डार्क ब्राउन करके। और ये देखो इसमें ऐसे लाइनिंग्स आई है ना, निशान बने हैं, ये ग्रिल जैसा टोस्ट हुआ है इसमें। तो बढ़िया है, सिक रहा है। और छोटे बच्चों को थोड़ा और अट्रैक्टिव लगने लगती है ना चीजें जब छोटी छोटी सी होती हैं, और उनको खिलाना भी इजी हो जाता है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। बस इस तरीके से पलट कर सेकते जाएं। और उत्तपम हो या आप्पे, इनके साथ नारियल की चटनी या फिर शेंगदाने की चटनी जो मैं हमेशा बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, वो अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने फिलहाल आज चटनी नहीं बनाई है और सॉस के साथ मैं सर्व कर रही हूँ, टोमेटो केचप के साथ। वैसे इसके साथ हरी चटनी या फिर नारियल की चटनी, शेंगदाने की चटनी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये ब्रेकफास्ट में भी आप बना सकते हो, या फिर जैसे विंटर सीजन है, कुछ रात के समय में कुछ हल्का सा बनाना है, शॉर्टकट करना चाहते हैं आप। ये है एग बॉयलर, एग स्टीमर कहना चाहिए, क्योंकि स्टीम में एग बॉयल होता है। जिन घरों में एग बॉईल करते हैं बर्तन में पानी डाल करके, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कहीं फूट ना जाए, फट ना जाए। तो वो पूरा एक एग फटता है तो बाकी के सारों में वही स्मेल आती है और बर्तन में भी। तो ये स्टीमर है, इसे बहुत इजी हो जाता है विंटर सीजन में। जैसे बच्चों को बॉयल एग देना है तो बस आप अपना इसमें मशीन में ही ये ऐसे प्लग ऑन करेंगे और मैं दिखाऊंगी किस तरीके से इसको बॉईल करना है। इस एग बॉयलर की जो प्राइस है 349 रुपीज है, 349 रुपीज में ये एग बॉयलर, और इसका फंक्शन भी बहुत इजी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसका ये जो लिड है वो हटाया, जो कवर बना है। ये जो प्लेट दिख रही है स्टील की, इस प्लेट में बहुत थोड़ी सी जगह है, लेकिन इसमें पानी डालना है। मुझे लगता है आधा कटोरी से भी कम पानी आता है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, क्योंकि गहरी नहीं, एकदम फ्लैट है ये प्लेट। इस प्लेट के ऊपर ये ऐसी जाली रखी जाती है और एक साथ यहाँ पर आप 7 एग बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 ही रख रही हूँ और ये 2 रखा। आप एक साथ 7 कर सकते हैं एक बार में ही। इसी तरीके का ना डबल वाला रैक वाला भी आता है, एक साथ ऊपर भी एक प्लेट लग जाती है, ज्यादा बॉईल होते हैं। और इसमें जैसे ही हमने ऑन किया, यहाँ लाइट ऑन हो गई ना, ये देखो। इसका भी फंक्शन ऐसा ही है कि जब एग बॉईल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। ये लाइट है ना, ये ऑफ हो जाएगी, क्योंकि ये जो पानी हमने प्लेट में डाला है, जब तक पानी रहेगा, पानी बॉईल होता रहेगा और जो स्टीम है वो उसके अंदर ही रहती है। स्टीम में ही एग बॉईल होते हैं। ये देखो स्टीम की वजह से अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना, पूरे में पानी पानी ऊपर से लग गया है। तो स्टीम में ही एग बॉईल हो जाता है, क्रैक नहीं होते हैं, फटने का कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही लाइट ऑफ हो गई, समझ जाओगे आपकी एग बॉईल हो गए हैं। तो मतलब आज दोपहर में देर से खाना हुआ और थोड़ा सा लंच रखा हुआ है बचा, तो मैं वही खाने वाली हूँ, इसलिए मैंने सब ये शॉर्टकट किया है, इन लोगों के पसंद का बना के इनको खिलाया है। और ये मलाई फ्रीजर में स्टोर करी थी मैंने, क्योंकि मैं 15 दिन तो घर पर नहीं थी, जब मुझे जाना था ना, तो इसलिए पहले से ही मैंने इस बार जो मलाई थी दही डाल करके रखती हूँ, वो मैंने एक कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में डाल करके फ्रीजर में रखी थी। आज सुबह मैंने फ्रीजर से बाहर निकाल के रखा था ताकि ये नॉर्मल हो जाए, और हमेशा की तरह ही मलाई को मैंने फेंटा है।
पानी डाला है। इस प्रोसेस को मैंने 2-3 बार किया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से फेंट करके जो बटर मिल्क है वो पूरा निकाला है दूसरे बर्तन में, और जो बटर है उसकी मैं घी बनाऊंगी। कभी भी जैसे बहुत लंबा समय लगने वाला, आपको पता है कि कहीं आप बाहर जाने वाले हैं तो आप फ्रीजर में रख देते हैं ना मलाई, तो जरा भी स्मेल नहीं आती है, और बिल्कुल वैसा ही है, फ्रेश एकदम मलाई, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है इसमें। जबकि मैं 15 दिन बाद घर आई हूँ वापस, और ऐसे बहुत तेज खट्टापन भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो कभी भी ऐसा है तो आप रख सकते हैं फ्रीजर में स्टोर करके। और इससे मैंने फेंटने के बाद ना बटर मिल्क निकाल लिया है। बाकी जो बटर है उसे मैंने गर्म करने रखा है। घी फिलहाल पूरा प्रोसेस में मैं अभी नहीं बनाऊंगी, मैंने इसको गर्म करने के लिए रखा कि ये जो बटर है वो पूरा मेल्ट हो जाए। और ये जैसे ही चम्मच से मैं हिला रही हूँ पूरा पिघल चुका है बटर, मैंने गैस बंद कर दी है। और ये प्रोसेस आपने पहले भी देखा होगा। अब मैं पानी डालती हूँ हमेशा, गैस बंद करने के बाद पानी ऊपर तक बर्तन में भर गया है। अब जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा, प्रॉपर ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। फिर अगले दिन मैं घी बनाऊंगी, तो ऊपर ऊपर पूरा मक्खन घी बन जाता है, और नीचे में पूरा व्हाइट पार्ट रहते हैं जो पकाने के बाद ब्राउन खुरचन निकलती है ना, वो चीज रहती है इसमें। इससे बहुत जल्दी घी बन जाता है, और ज्यादा वो जो पार्ट ना ब्राउन वाला वो ज्यादा निकलता नहीं है, वेस्ट नहीं होता है। तो अब वो ठंडा हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह सब साफ कर ले रही हूँ। फिर ठंडा होने के बाद उसे फ्रिज में रखेंगे। और आप इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए मेरे और दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आज मैं सिर्फ शॉर्टकट ही दिखा रही हूँ कि मैंने गरम किया। कई बार मैं पूरा प्रोसेस एक ही वीडियो में रख देती हूँ जिससे कि आपको देखने में ईजी हो जाए। तो ये क्लीनिंग हो चुकी है, और अच्छे से जल्दी से ये बर्तन भी ठंडा हो गया, क्योंकि हमने पानी डाला ना, तो फिर वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, और बहुत देर गर्म था नहीं वो। अब पूरा अच्छे से देखो मैं बर्तन पकड़ सकती हूँ, मतलब नॉर्मल हो गया है। अब मैं इसको फ्रिज में रख रही हूँ। तो मेरे फ्रिज में जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, वहां वो रख दूंगी। ये फ्रीजर में नहीं रखा है, फ्रिज में रखा है। ओवरनाइट रखते हैं, अगले दिन सुबह इसको मैं निकालूंगी, सुबह या दोपहर कभी भी, और मैं जब बनाऊंगी घी। फ्रेंड्स, ये आज जो भी मैंने आपके साथ किचन आइटम शेयर किए हैं, ये मैंने मेरा लिंक वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर किया है। मेरा लिंक वेबसाइट एक कस्टमर फ्रेंडली वेबसाइट है। यहाँ से आप कोई भी शॉपिंग करते हैं ना, तो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है, कैश ऑन डिलीवरी मिलती है, डील ऑफ द डे तो मिलता ही है, और साथ ही 5 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी होती है। और हाँ, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको ऑनलाइन शॉपिंग करने में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए व्हाट्सएप के थ्रू भी वो शॉपिंग कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दूंगी व्हाट्सएप का, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी शॉपिंग कर सकते हैं। और साथ ही न्यू कस्टमर्स को मिलता है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर प्रोडक्ट की लिंक दे रखी है, और मेरा लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर और भी बहुत सारे यूजफुल आइटम्स भी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।